कि हर कीर्तन में बैठती समय कुछ ऊंच नीच का भेद न हो, और अपने यश का अपने बल का और अपने धन का अभिमान न हो। भगवान के पंडाल में, भगवान के दरबार में मानव चाहे जब जाए, पर अपना घमंड अपने घर छोड़ करके जाए। न भगवान के दरबार में खाली हाथ आते हैं और न भगवान के दरबार से खाली हाथ जाते। आप लोग मंदिर जाते हो तो प्रसाद लेकर जाते हो या ऐसे चले जाते हो? प्रसाद लेकर जाते हो। इसी प्रकार जैसे वो मंदिर है, इसी प्रकार 7 दिन के लिए आपके गांव बेद पावन धाम भक्ति नगरा में जो मंदिर है, ये वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश में किसी कम नहीं है। न खाली हाथ आते हैं न खाली हाथ जाते। मैं ये नहीं कहते हैं कि धन दौलत लेकर के आओ। शाम को जितना मित्र होता है उसके लिए गाय का दूध लेकर आओ, एक गिलास प्रसाद लेकर के आओ, फल लेकर के आओ। और भगवान के दरबार में आते हो, श्रीमद् भागवत के नियम और सुन लो। भगवान के दरबार में बैठने से पहले सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मैं प्रभु तेरे आज्ञा से मैं आया हूँ, तेरी कृपा से मैं आया हूँ, तेरे शब्द सुनने के लिए आया हूँ, मुझे बल बुद्धि देना। बैठ जाओ, भगवान की कथा श्रवण करो। और जब जाना है तो भगवान के आगे शीश नवा करके जाना है। समझ गए? अच्छी बात। जो मानव घमंड करता है, बल में मैं जाता हूं, बुद्धि में जाता हूं, यश में जाता हूं, जो घमंड करता, भगवान का भोजन होता है। कहते अहिंकार में तीनों गए, रावण, कौरव, कंस। बहुत सुंदर लाइन भी दी है कि भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है। राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है। राम भजन प्यारा है। राम भजन प्यारा है। राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। राम कहते हैं जो भगवान का भक्त होता, चाहे घर रहे, चाहे विदेश रहे, देश रहे, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है प्रभु मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया जग सारा। भगवान से शिकायत करता है प्रभु तेरे लिए मैंने जग छोड़ दिया। भगवान कहते हैं बेटा तूने कुछ नहीं छोड़ा, तूने कुछ नहीं छोड़ा। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बेसारा है। तूने मेरे लिए जग छोड़ा, ये जग इतना है और स्वर्ग का कोई स्थान ही नहीं है। जो कि आपको बता दे स्वर्ग की जगह कितनी है। तूने जग छोड़ा, कितना जग है।
तूने वो मेरे लिए छोड़ दिया, हमने तेरे लिए स्वर्ग को छोड़ कर दिया। तूने जब जब मुझे बुलाया, जब जब याद किया, तब मैं दौड़ते हुए आया। कलयुग में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आत्मा से परमात्मा का नाम लेते रहो, बस कल्याण होता रहेगा। एक दिन में कितने घंटा होते हैं? 24। 24 घंटे में से आप 1 घंटा निकाल दो, क्या घंटा बचे? 23 घंटा इस दुनिया को दे दो, खुद ले लो, पर 1 घंटा परम पिता परमात्मा को दे दो, क्या घट जाएगा? 23 घंटा बहुत होते हैं, 1 घंटा ईश्वर को दे दो। जाने घंटा बनाए, 24 घंटा माई ने बनाए, बाय तुम केवल 1 घंटा दे दो। 1 घंटा बहुत होगा, 30 मिनट दे दो। 30 मिनट भी बहुत हो गई। एक घड़ी कितने की होती है? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कितनी? और 24 मिनट अगर न दे पाओ ईश्वर को, भगवान कहते हैं मुझे 24 घंटा मन दो, आधा घंटा मन दो, एक घड़ी भी न दो, कितना समय दे दो? 1 घड़ी आधी घड़ी, और आधे में पुण्याद। आप जितना समय दे पाओ, मैं ये नहीं कहते 24 घंटे में से 20 घंटा हमें दे दो, 4 घंटा दुनिया को दो, या 20 घंटा खुद ले लो, 4 घंटा ईश्वर को दो, बिल्कुल नहीं। 4 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो। अरे इस नाम ध्यान तो सब कर ही लेते हो। कहते हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो हर मानव का ये कर्म है, जैसे आप भोजन तोड़ोगे नहीं तब तक आपका पेट नहीं भर सकता। ये क्या हुआ? ये हमारा कर्म हुआ। जब तोड़ोगे खाओगे तभी आपका पेट भरेगा। ये हमारा कर्म हुआ, तो वो भी आपका कर्म है। केवल स्नान ध्यान बनाया, केवल शीश नवा लो, नाम ले लो आत्मा से। जिस समय परम पिता परमात्मा का नाम लो, उस समय कोई मोह माया पास न रहे। उस समय केवल 1 घड़ी के लिए मोह माया आप अलग कर दो, और आत्मा से परमात्मा से नाम लो, ताल्लुक जोड़ो, और जो भी कार्य तुम्हारे रुके हो वो 1 सप्ताह के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी तासीर है। ताली बजा करके कीर्तन, बहुत सुंदर कथा भी आ गई है। तो क्यों डाली बनवारी, और गले माला क्यों डाली। ऐसे नहीं, ताली बजाना, उपनाम करना। क्यों डाली रे बनवारी, गले माला क्यों डाली। आइए बाजू साल से जैसे उदम दे वैसे बात ठीक आती है। उदम देवे की छूट दे दे तो पांडाल में आपके सुरई सुनाई देंगे। कथा हमारी तब जाती है जबकि पांडाल में सांड लगा है, और भगवान का नाम ले पाए। मधुरिया से मात्रा है भगवान का नाम सुबह से शाम तक। ये जो जगह आप आए हो, ये जगह कोई जगह नहीं है, ये भगवान का दरबार है। सुबह से शाम तक पता नहीं आप कितने अपशब्द मुंह से निकलते होंगे। अपशब्द, किसी को गाली देना, किसी से उल्टी सीधी कहना,
और खेती बाड़ी पशुओं को सानी देना, घर का कार्य करना, समय निकल जाता है। तो ये समय तुमने इसीलिए दिया है, तो भगवान के नाम से ये जिज्ञासा पवित्र हो जाती है। और याद रखना, हमारे नहीं, जितने भक्तगण यहाँ बैठे सबके एक घड़ी सरस्वती माँ 24 घंटा में एक पल के लिए सबके कंठ पर वास करती है। पता नहीं अभी बैठे हो माँ और भगवान का याद करते हो, गुणगान करते हो, तो पास ताली बजाए के लोग माताओं के लिए नहीं बताया हमने, स्पेशली हमने नहीं बताया। माता तुम ही बोलो, आप भी बोलो, पीछे पिता समान बुजुर्ग भी बैठे हैं, आप भी बोलो। समय तो कट ही रहा है, तो ईश्वर का जाए समय में ईश्वर का नाम ले लो, आपका भजन भी हो जाएगा, कथा भी सुन जाएगी आप, और समय भी पास आपका हो जाएगा। बोलो ताली क्यों डाली रे बनावाली गले माला, क्यों डाली तुमको कन्हैया मेरे कन्हैया क्यों
शांति बनाए रखे। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, मानव पर संकट आता है तो परम पिता परमात्मा को याद करता है। शांति बनाए रखे। मानव पर संकट आता है तो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। संकट सब पर आता है, संकट सब पर आता है। मानव पर भी आता, दानव पर भी आता, देवताओं पर भी आता और ईश्वर पर भी आता। ईश्वर पर कब आया? ईश्वर पर भगवान श्री राम पर त्रेता युग में आया। कब आया? त्रेता युग में आया। कैसे आया? कौन से समय आया? अरे त्रेता युग में राम और लखन सिया बन घोड़े चले गए। भैया बाई दुख में सरस्वती में प्राण त्याग गए। माता बाई दुख में सरस्वती में प्राण त्याग गए। भगवान श्री राम पर संकट आया। मानव पर भी आता, दानव पर भी आता, देवताओं पर भी संकट आता, परम पिता परमात्मा पर भी आया। त्रेता में जब अवतार धारण करके भगवान श्री राम के रूप में आए कृष्ण भगवान, वनवास के लिए जा रहे। सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई, बनकर सीता का हरण हो गया। उधर पिता दशरथ मरण हो गया। इसे क्या कहते हैं? सुख कहते हैं या दुख कहते हैं? भगवान राम पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। चलो इधर की बात इधर रही, सीता चोरी हो गई, पिता दशरथ मरण हो गया। उधर रामागम में छोटे भैया लक्ष्मण की शक्ति लग गई।
भगवान राम रो रहे, विलाप कर रहे कि हम 3 आए थे, आज हम अकेले ही रह गए, आज हम अकेले रह गए। सीता मेरी धर्म पत्नी थी, गोदी चोरी हो गई। लक्ष्मण भैया मैंने तेरी आस लगाई, तू भी मुझे छोड़ करके जाता है। जब मैया मृत पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं दुखिया को हम कहाँ जवाब देंगे। भगवान राम रो रहे हैं। अरे नरक साथ गई भी नाम समता पे रोई गई, नित बोल सुनाए घर वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा लक्ष्मण। अरे नारी लक्ष्मण की छूटी गई, अरे नारी भैया की छूटी गई, रोए रहे छूट गई। सबके चेहरे की तरफ भगवान श्री राम देख रहे हैं, पर किसी चेहरे पर आस नहीं दिख पाई। और भी सब बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, पर किसी चेहरे पर परमपिता परमात्मा की आस नहीं फेर पाई। पवन पुत्र बजरंगबली आगे बढ़े, चरणों पर हाथ रखा, जवाब दिया, प्रभु आप मुझे आदेश दे दो, मुझे आदेश दे दो, धरती गगन हम एक कर दो, आपका आज्ञा पा जाऊं, आपकी आज्ञा पा करके मैं धरती को लौट कर दूं, मैं क्या कर दूं, मुझे आदेश दीजिए प्रभु। बजरंगबली की तरफ भगवान श्री राम ने देखा तो कहां ने जवाब दिया, अरे बजरंगी ले आइयो, चले जाओ, आप सजीवन की बूटी लेके आओ। पवन पुत्र ने बिल्कुल क्षण भर देर नहीं की, पवन पुत्र हनुमान बूटी लेकर के आए, छोटे भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो भगवान पर संकट आया, तो मानव पर संकट आया, घबरा जाता मानव, दुख में दुखी हो जाता। एक याद रखना, संकट मानव पर आते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं, याद रखना।
गर्भ मास में समरण कियो, बाहर आए नाम नहीं लियो। अरे तू निकला ठेठ कमार, तो इधर ईश्वर की जानो है। जब सुख आता है तो ईश्वर को मानव भूल जाता है, और जब मानव को भूल जाता तो संकट आना प्रारंभ हो जाते। भगवान का ही नाम संकट मोचन है। संकट को दूर करने वाले भगवान भी संकटों में फंस जाते हैं। संकट आना कोई बड़ी बात नहीं है, और संकट एक मानव के बांटे नहीं है, हर मानव के बांटे हैं। हर मानव की किस्मत में सुख और दुख जुड़े हुए हैं। भक्तों को एक ही बात कहना चाहूंगा। अरे हरि हर बोल मेरे भैया, अरे हरि हरि बोलो मेरी मैया। भैया कराने की गोविंद कराने लाखों चतुरैया। संकट आना कोई बड़ी बात नहीं है। संकट में कभी भी मानव को घबराना नहीं चाहिए। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिचय, भगवान श्री राम त्रेता युग की बात आपको बता रहा हूं। भगवान राम सीता का हरण हो गया, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सीते 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 आवाज लगा रहे हैं भगवान श्री राम। छोटे भैया लक्ष्मण भाभी भाभी करके आवाज लगा रहे हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, कैलाश पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा ने परीक्षित महाराज जैसे देखो है, तो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से प्रणाम किया। पास में बैठी हुई थी मैया सती, पास में मैया सती बैठी हुई थी। मैया सती ने ये दृश्य देखा, जवाब दिया, प्रभु इन जरा जरा से बालकों को आप तो प्रणाम कर रहे हो। भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, सती तुम बहुत गलत बोल रही हो। ये जरा जरा से तुम बालक बता रही हो, ये बालक नहीं है। कौन है? कि ये हमारे प्रभु हैं। सती तुम कभी कभी पूछा करती थी कि भोले बाबा तुम तो देवों के देव महादेव हो, दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, फिर आप किसकी पूजा करते हो? तो आज समय आ गया तुम्हें हम बताने का। हम देवों के देव कहते हैं, लेकिन हमारे भी प्रभु है। वो कौन है? ये ही प्रभु है। ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे इष्ट हैं।
जवाब दिया सती मैया हंसने लगी, जवाब दिया बाजी बाबा तुम भी बोले बाबा बच्चों वाली बात करते रहते हो, हैं? तुम्हें पता है क्या कहते हो तुम? अरे ये जरा जरा से बालकों को तुम अपने भगवान बता रहे हो, अगर ये भगवान है तो ये रोए काय को रही है? परीक्षित महाराज ये नाती लड़का बाद में शाम को खिलाना, बच्चा को पीछे कर दो, पीछे कर दो, आप भी मत लो। जवाब दिया है इन जरा जरा से बालकों को तुम भगवान बता रहे, मैं मानता हूं ये भगवान है तो ये रो क्यों रही है? जवाब दिया सती ये रो इसलिए रही है, इनकी पत्नी हो गई है इसलिए रो रही है। सती भैया और हंसने लगे। बाजी मां एक तरफ कहते हैं भगवान है, एक तरफ ये भी कहते हैं इनकी पत्नी हो गई है। अरे ये भगवान है तो इनको पता होगा हमारी पत्नी कहां है? जवाब दिया पता है, तो जाए ले आए। भोले बाबा बोले नहीं जा सकते और नहीं लेके आ सकते, जब समय आएगा जाएंगे भी और लेकर के भी आएंगे। ये जो भगवान राम है ये विष्णु की अवतारी है, ये माया के मर्यादा के बंधनों में है, अपनी माया अपनी लीला दर्शा रहे हैं। इनको पता है मेरी पत्नी कहां है, पर लेकिन जा नहीं सकती, समय आएगा तब लेकर के भी आ सकते। याद रखना सती ने भोले बाबा की एक बात नहीं मानी, जवाब दिया हम इस बात से सहमति नहीं देंगी। अगर तुम्हारे भगवान है तुमने प्रणाम किया, हम इनकी परीक्षा लूंगी जाकर। जवाब दिया पार्वती सती बिल्कुल बिल्कुल पागल हो, क्या कह रही हो? भगवान की, जो भगवान स्वयं सबकी परीक्षा लेते, आज तुम भगवान की परीक्षा लोगी? जवाब दिया बिल्कुल। सती ने एक बात नहीं मानी भोले बाबा की, और परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम की पहुंच गई। अब परीक्षा का मतलब वो होता है जिस किसी मानव की वस्तु खो जाए और वह वस्तु वो मिल जाए, तो परीक्षा ऐसे तो लिख जाएगी। तो सती मैया ने दिमाग दौड़ाया, कहा इनकी पत्नी खो गई है तो है नहीं परीक्षा लिख जाएगी, क्यों मैं इनकी पत्नी का रूप रखती हूं। अगर ये भगवान है तो मुझे सती समझेंगे, अगर ये भगवान नहीं है तो मुझे पत्नी स्वीकार कर लेंगे। सीता का भेष बनाया, जिस मार्ग पर भगवान जा रहे सीता की खोज करते हुए बाई रास्ते पर मैया सती खड़ी हो गई। जवाब दिया भगवान ने जैसे ही नजर डाली, भगवान समझ गए, वो रास्ता छोड़ दी, दूसरी रास्ता बना ली। उस सती ने ये सोचा कि भगवान ने मुझे देख नहीं पाया, तो जिस दूसरे रास्ते पर भगवान जा रहे सती मैया पर रास्ते पर ठाड़ी है। भगवान ने फिर नजर डाली, भगवान ने वो भी रास्ता छोड़ दी, तीसरे रास्ते पर आ गए। सती ने फिर सोचा कि भगवान ने अभी भी नहीं देख पाया, तीसरे रास्ते पर ठाड़ी हो गई। भगवान राम समझ गए सती ये मानेंगी नहीं, इन्हें कुछ दिखाना होगा। और नजदीक आए तो लक्ष्मण की नजर पड़ गई, भैया तब से भाभी को ढूंढ रहे और भाभी वो सामने खड़ी है। भगवान राम बोले लक्ष्मण कि भाभी ना आए, ये भाभी है। मतलब भाभी सामने खड़ी तुम भाभी बता रहे हो, आओ हम तुम्हें समझाते हैं। भगवान राम पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मां भोले बाबा कहां है? जो इतने शब्द सुने, कानों ने इतने शब्द सुने, वो सुन गए। दोनों नेत्रों को बंद किया मैया ने, दोनों अपने हाथों से कानों को बंद किया। मैया सती
वही जमीन पर बैठ गई। मैया सती जमीन पर बैठी, भगवान राम लक्ष्मण आगे निकल गए। मैया सती ने नेत्र खोले, जिस दिशा में नजर जाती उस दिशा में भगवान राम लक्ष्मण और सीता की तस्वीर नजर आती। वृक्षों की तरफ नजर पहुंच जाती तो पत्ते पत्ते पर भगवान की तस्वीर नजर आती। अब सती ने सोचा ये क्या हो गया, ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा है और मेरी बुद्धि में पता नहीं क्या आ गया, क्योंकि स्वयं ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए मैं चली आई और अपने पति भोले बाबा की हमने बात नहीं मानी। अब हमसे भोले बाबा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे भोले बाबा को। खैर कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा के सामने सती पहुंच गई और भोले बाबा ने जैसे ही देखा सती आ गई, जवाब दिया हाँ मैं आ गई। परीक्षा ले आए, जवाब दो प्रभु हम परीक्षा ले थोड़ी नहीं गई और कि हम तो दर्शन करने के लिए गई थी, आपके भगवान है आपके इष्ट है, तो हमने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। भोले बाबा से झूठ बोला। कहते हैं ना, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ जगत की डोरी। भोले बाबा ने कहा सती तुम झूठ बोल रही हो, मुझे ये भी पता है भगवान राम ने मेरे प्रभु ने तुमसे मांगा है और हमसे तुम छिपा रही हो। तुमने हमसे झूठ बोला, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। कैलाश पर्वत पर नंदी को ढील दिया चुमने के लिए। भोले बाबा समाधि को लगा लिया। 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक समाधि को परमपिता परमात्मा लगा ही रहे। 87,000 और 87,000 वर्ष के बाद जैसे ही नेत्रों को खोला, सती मैया नजर आ रही। जवाब दिया सती आज भी बैठी हो। सती भोले बाबा से जवाब देने लगी, प्रभु हमारा स्थान ही इन चरणों में है और भला मैं इन चरणों को छोड़ करके ये पत्नी कहां जाती है। याद रखना, तब तक मैया सती आकाश की तरफ नजर पड़ गई। सती मैया ने कितने साल इंतजार किया अपने पति का? 87,000। 1,000 नहीं, 87,000। आजकल की पत्नी, आजकल की देवी घर में झगड़ा है जाए तो 1 महीना अगर अपने मायके में गए मन काट लो तो उन्हें तुरंत लिफाफा या तुरंत तलाक। 1 महीने में तलाके सब दे जाते। अब मैया ने कितना इंतजार करो? 87,000। चौदह वर्ष में 14 वर्ष में दादाओं संतान कितनी हुई? 14 वर्ष में भगवान श्री राम की संतान कितनी हुई? 1 भी नहीं। लक्ष्मण, भगवान राम और सीता 14 वर्ष का वनवास काट करके गए, क्योंकि ब्रह्मचर्य धारण किया, तपस्या की, परम पिता जगत पिता का जब नाम जप किया। अब काऊ 1 साल के बाद बहू और 2-3 साल बाद घरे आ जाइयो। जागना थे 2 जन्ने, बालना थे 10-12 अन्य।
समझ रहे हो आप? पर लेकिन भगवान श्री राम सीता मां के साथ रहे, पर लेकिन ब्रह्मचर्य धारण किया। अब तो मिनिमम चले गए 10, 11, 12 हो जाए तो बिल्कुल गाड़ी और मिल जाते, बाकी लालच में। बोलिए गोविंद भगवान की। आप ताली बजाए कीर्तन बोले कि जगमो जाल को मेला और उड़े जाइए बगिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये मानव रूपी बगिया जितनी सुंदर फुलाई है, मैं इसकी बात करता हूं। भगवानों बहुत तेज है, हर चीज का अलग अलग रूप दिया है। कान लगाए, कान अकेले व्यवस्था राखी कलयुग में। ईश्वर को पता है भी काम में लॉकडाउन आएगो तो जैसे ना मूसिका लगाए जाएंगे तुझे अटकाए कहाँ जल्दी। तो ईश्वर ने अच्छा जो बताओ, सुनाई देते हैं तो अंदर मशीन है, सुनाई सुंदर रूप दिया, सुंदर परिवार दिया, सुंदर रोजगार दिया, सुंदर पत्नी दी, हर चीज ईश्वर ने दिया। किसने दिया? परम पिता परमात्मा ने दिया। मैं इस बगिया की मैं बात कर रहा हूं। मेरे ईश्वर ने बगिया लगाई, जमे कछु आम कछु केला, उड़े जाइए अकेला। जगत को अचानक मेला, उड़े जाइए अकेला। श्रीमद् भागवत महापुराण की शांति बना। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षक, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, सती मैया पास में बैठी हुई थी। आकाश की तरफ नजर पड़ी, जवाब दिया भोले बाबा,
ये बेमान कहाँ जा रहे हैं भोले बाबा? सही कर ले, एलईडी चेंज कर दे। भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती ये विमान तुम्हारे पिता के यहाँ ये कोहरा है, ये विमान कहाँ जा रही है? सती बोली, भोले बाबा आप क्यों नहीं जा रहे हो? भोले बाबा ने जवाब दिया, सती तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। सती ने कहा, क्यों नहीं तुम्हें बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया महाराज। हाँ देवी, क्योंकि उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, तो सब जा रहे हैं, हमें भाग नहीं, निमंत्रण नहीं आया, बिना बुलाए जाएंगे नहीं। भोले बाबा क्यों निमंत्रण नहीं आया? इसका कोई कारण? कारण है क्या? एक बार हम ब्रह्मा की सभा में बैठे रहे, हाँ। सभी देवगण बैठे रहे, तुम तो जानती हो हमारी आदत कैसी है, हम नेत्र बंद करके बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो हम नेत्र बंद करके बैठे रहे और तुम्हारे पिताजी दक्ष है ना, वहां पर आए तो उन्हें देख करके सभी देवता खड़े हो गए, हमने देख नहीं पाए, नेत्र बंद थे, हम बैठे रहे। उन्होंने अपना अपमान समझा, उसी दिन से हमसे नाराज हैं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, हम उनके जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आप नहीं जाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं होगा। भोले बाबा बोले, आवाज क्यों बंद कि आदर नहीं हुई और सती जी बिना बुलाए जय आदर। आप ही कहा करते हो गुरु पिता मित्र के यहाँ बिन बुलाए जाया जाता है। जाया जाता जो कोई अनबन हो, लड़ाई देगा हो तो महाराज ना जाओ जाओ, समझ गई? भोले बाबा पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अगर मैं नहीं गई तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। सती ने एक बात नहीं मानी भोले बाबा की, फिर पहुंच गई अपने पिता के यहाँ। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, माँ जो थी माँ बोली नहीं, पिता थे पिता भी नहीं बोले, साथ की जो सहेलियां थी वो भी नहीं बोली। अपना अपमान मैया को बर्दाश्त हो गया, पर अपने पति भोले बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ देखो, स्त्रियों के अंदर ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगा परिचय महाराज। देवियों के अंदर मुझे एक गुण बहुत अच्छा लगा, अपने घर चाहे लड़ ले, चाहे झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले, चला ले, सही चला ले, मूड खराब क्यों करते? पर लेकिन अपने घर जब माँ पहुंचती है, अपने मायके में जब माँ पहुंचती है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती, पर अपने पति का बहुत सम्मान करती है। ये गुण किनके होते हैं? ये पतिव्रता स्त्रियों के गुण होते हैं।
और कुछ तो भैया हमारी ऐसे ही है, ब्याह हुए के जाते हैं संग कोई लड़के जाते हैं, कबो चले जाते हैं सलेमान में। तो जैसे अरे कोई कार्यक्रम हो, ब्याह शादी हो, तो उनको लेके गए मोटरसाइकिल पे ठारे, तो लल्ला मोटरसाइकिल को करना था, उन्हें भिड़ा पड़ा जैसे ही जो धरुद धरे हो। अब पड़ोस में को जा लग गई, बजने को बन लग गई। अब पे बैठे ठाड़े न ठाड़े बैठे तो बैठे, उन्हें जय नहीं माना, हमारे जय आए तो अपनी पत्ता करना चलते। कुछ ऐसी होती है जो ने पूरे मोहल्ला में मजाए ना अन्य तो ने उन्हें कुछ सबकी बात कर रही है। तो बहे दशा मैया सती की, मैया सती ने अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, पर अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई सब देवी देवताओं के स्थान है, पर अपने पति भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। यज्ञ हो रहा था, यज्ञ के पास में बैठ गई मैया, अपने पति भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगाया और शरीर को जला दिया। पवन देव से कहा, पवन देव हो सके तो हमारे पति भोले बाबा तक ये सूचना जरूर पहुंचा देना। पवन देव ने जाकर के सूचना जैसे ही दी है भूतनाथ भोले बाबा से, तो समाधि में बैठे हुए थे भूतनाथ भोले बाबा। समाधि से जैसे ही नेत्र खुले, क्रोध में आकर के भोले बाबा सोई है जटा तेरी भोलारी, पर्वत पे जय मारी। भाई चला वीरभद्र बलशाली, वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ, दोनों हाथों को जोड़ता हुआ भोले बाबा से कहने लगा, अब तो वीर बकरियों में पिता मोरे क्यों बुलाओ, अब तो वीर बकरियों में सब बकरे क्यों बुलाओ। राक्षस को जैसे ही प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, भूतनाथ भोले बाबा